कपलिंग रिएक्शन क्या होती है बेटा? जो आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सुना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसको रिएक्ट करा दो फिनोल के साथ, ठीक है? उसको रिएक्ट कराते हैं हम फिनोल के साथ, ठीक है? तो ये इन दोनों की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शन कैसे होती है, देखो इधर, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है? इसको रिएक्ट कराया मैंने फिनोल से। देखो ध्यान से देखना है, फिनोल में जो पैरा पोजीशन पे जो H प्रेजेंट होता है, जैसे फिनोल हम इस तरीके से लिखें तो OH इन्वॉल्व नहीं होता है, बच्चे गलती करते हैं, OH इन्वॉल्व नहीं होता है बेटा। पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला Cl, ये बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये वाला बेंजीन, ठीक है? कपलिंग इसीलिए बोलते हैं, दो बेंजीन इकट्ठे आ गए ना यहाँ पे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, फिनोल, यहाँ पे, ठीक है? ये जो रिएक्शन होती है इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं बेटा, ये कपलिंग रिएक्शन है। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें पता है क्या है? फिनोल का नेचर कैसा होता है? फिनोल बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है। फिनोल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, मतलब ये हम पहले कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कम एसिडिक नेचर का होता है, बट यस, इनमें जो H पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन वाला जो H पॉजिटिव है ये वाला निकल सकता है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक होता है, ठीक है? तो जब भी कपलिंग, ऐसा नहीं होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ क्या करता है, कपलिंग रिएक्शन शो करता है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन सा हमने लिया है? हमने लिया है फिनोल, ठीक है? तो अगर इस ये वाला जो है, जो ये इसका नेचर एसिडिक है, इसका नेचर एसिडिक है, तो हमने पीएच को यहाँ पे मेंटेन करना होता है, बेसिक पीएच प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है? तो पीएच कितनी रखनी है, 9 से 10, ठीक है? क्योंकि नो पीएच 9 से 10 का मतलब कैसा मीडियम हमने प्रोवाइड किया है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाया है। तो ये थोड़ा सा मीडियम कौन सा बनाते हैं, अगर यहाँ पे बेटा जो हम यहाँ पे जो फिनोल की जगह है ऐसा कुछ लेते हैं कि जिसका नेचर बेसिक होता, तो यहाँ पे जो पीएच होती है हमने किस मीडियम में लेके जानी होती, वो एसिडिक मीडियम वाली लेके जानी होती। बस हल्का सा ध्यान रख लेना, ये जो कंपाउंड बनता है ये ऑरेंज कलर का होता है, और ये एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, ऑरेंज डाई बना रहे हैं, ठीक है? जो ये कंपाउंड बना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ जो फिनोल है, फिनोल को रिएक्ट कराया मैंने किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, तो रिएक्शन हो रही है, और कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली, इस तरीके से। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते तो रिएक्शन नहीं होती। तो ये क्या बन जाएगी, एक टाइप से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? डिस्टिंग्यूश करवा पाएंगे हम, डिस्टिंग्यूशिंग टेस्ट बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल, फिनोल एंड अल्कोहल। क्यों, ऐसा क्यों लिखा बेटा हमने? बिकॉज अल्कोहल डू नॉट शो द कपलिंग रिएक्शन। अल्कोहल जो होंगे यहाँ पे, अल्कोहल अगर आप लेते हो, जैसे मान लीजिए CH3CH2OH, ठीक है, इसको अगर इसके साथ रिएक्शन कराते तो ये कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है? तो हमने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि एक टेस्ट भी है, आपसे पूछ लिया जाए कि फिनोल और अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो भी यही लिखना है। नेम रिएक्शन करके दे दिया जाए कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, तो भी यही लिखना है। और दोबारा से जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस आएंगी, यानी कि जो अमीन वाला जो लास्ट वाला चैप्टर आएगा वहां पे दोबारा से ये वाली रिएक्शन आनी है। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, क्यों है बेटा ये बढ़िया क्यों है, क्योंकि इसमें कलर आ रहा है, कलर आने से वो रिएक्शन खास हो जाते हैं, क्योंकि उससे ये पता चल जाता है कि अच्छा ये रिएक्शन हुई है, ठीक है? कलर, पर्टिकुलर कलर अपीयर हो जाता है, ठीक है? तो अब हम एजोबेंजीन, देखो नाम क्या लिखते हैं हम, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो इसका जो इस कंपाउंड का नाम की अगर हम बात करें तो ये लिखा जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। देखो हम पढ़ते थे ना कि OH अगर लास्ट में लगाते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप में तो ओल की तरह लगता है, ठीक है? और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जाता है OH, तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं बेटा, ठीक है?
फोर हाइड्रोक्सी एजो, एजो मैंने समझाया था नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, तो फोर हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एजोबेंजीन। एजोबेंजीन मतलब ये वाला जो कंपाउंड हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बेटा, ये हमारी मतलब जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, फिनोल की सारी रिएक्शंस हमने कर ली हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ टेस्ट होते हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताइए अल्कोहल, अल्कोहल और फिनोल में डिस्टिंग्विश करिए। ठीक है, एक तो टेस्ट ये है कि बताइए भाई अल्कोहल और फिनोल में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो फर्स्ट जब करते हो तो मैंने समझाया था, देखो अब हम जब एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहे थे तो ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि H पॉजिटिव निकलने के बाद जो O नेगेटिव बनता है, यानी कि जो फिनोक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अल्कोहल के कंपैरेटिवली फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। इस वजह से जब देखो अल्कोहल में एसिडिक नेचर हम बोल रहे हैं बट इतना एसिडिक नहीं है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर सकता है, ये क्या कर देगा, कलर चेंज करता है ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये इसके साथ ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि अल्कोहल, अल्कोहल डू नॉट कन्वर्ट द ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी अल्कोहल में, ये वाला जो लिटमस का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते कि लिटमस पेपर पे इफेक्ट शो करें। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट वाला टेस्ट आ जाता है अल्कोहल में, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कल वाली क्लास में किया था हमने ब्रोमीन वाटर वाटर टेस्ट। ठीक है, ये क्या नहीं करेगा, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, यानी कि जबकि फिनोल क्या करेगा, आप आपने वहां पे हमने बताया था, देखो फिनोल को अगर रिएक्ट करा रहे थे, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 वाटर की प्रेजेंस में, तो ये पोलर मीडियम मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे क्या बना था बेटा, जो प्रोडक्ट बना था वो हमारे पास क्या बना था, OH, Br, ये वाला याद करो। ठीक है, और इसके क्या बने थे बेटा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट क्या बने थे, प्रेसिपिटेट बने थे। तो यानी कि ये क्या दिखाता है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिखाता है, जबकि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो नहीं करता है। तो क्या हो गया, फिनोल क्या करता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दिखाता है, जबकि अल्कोहल ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दिखाता है। और क्या बनता है, ये मैंने आपको समझा दिया है, व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करता है। तो आप जब लिखोगे तो यही लिखना है, अल्कोहल्स डू नॉट शो द ब्रोमीन वाटर टेस्ट बट फिनोल्स शो द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, अब थर्ड में आ जाएंगे। अल्कोहल्स क्या नहीं दिखाते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन अभी की है जस्ट। कपलिंग रिएक्शन की जब बात करते हैं तो अल्कोहल क्या नहीं शो करेंगे, कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करेंगे, जबकि फिनोल जो होते हैं बेटा वो कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो आपसे पूछा जाए कि भाई मतलब कोई और टेस्ट, तो कपलिंग रिएक्शन वाला जो टेस्ट है वो अल्कोहल फिनोल के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह काम करता है। तो ये कपलिंग रिएक्शन लिख के दिखानी हो तो लिख के दिखा देना, अभी किया है हमने डिस्कस। फोर्थ आ जाता है बेटा, फोर्थ हमारा आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। ठीक है, जब फेरिक क्लोराइड डाला जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, FeCl3 के साथ कोई कलर शो नहीं करता है। जबकि जब फेरिक क्लोराइड फिनोल के अंदर डाला जाता है तो इसमें कलर अपीयर होता है, जैसे ब्लू हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रीन, ठीक है, या फिर वॉयलेट, यानी ग्रीन। और ये क्या करता है, FeCl3 टेस्ट देता है। तो ध्यान रखना, जब अल्कोहल के अंदर फेरिक क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड डाला जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जबकि फिनोल के अंदर अगर फेरिक क्लोराइड डाला जाए तो ब्लू या फिर ग्रीन या फिर वॉयलेट कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट किसके अंदर, अल्कोहल्स और फिनोल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आराम से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पे कि अल्कोहल फिनोल में। एक टाइप से रिवीजन भी हो गया कि एसिडिक कौन ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल ज्यादा है, फिनोल ज्यादा है। ठीक है, और सारी रिएक्शंस मतलब कुछ रिएक्शंस भी हमारी यहाँ पे रिपीट हो गई हैं।
ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल वाला टेस्ट हम जो करते थे उसके बारे में आ जाते हैं। तो एक तो टेस्ट ये पूछा जा सकता है अल्कोहल और फिनोल के अंदर टेस्ट, मतलब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अच्छा, एक बार बताएंगे सभी बच्चे, कर लोगे बेटा? समझ आ गया यहाँ तक का? मैम मेरी स्क्रीन पहले वाली है वो पोज हो गई है, पहले वाला ही पेज दिख रहा है तब से। अच्छा, तब दो से बार रीड करके भी देखता। ठीक है अनु, कोई बात नहीं बेटा, आप है ना तब तक सुन लो, कोई बात नहीं, बाद में है ना आप रिकॉर्डेड देख लेना, इसलिए मतलब तब वो दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, लेकिन यस, आप सुनते जरूर रहोगे ताकि समझ पाओ चीजों को, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा वो। ओके मैम। ओके, रेणुका, हर्षिता, प्रीति, सपना, जतिन, वंश। वंश कहाँ है भाई? ओके, कर लोगे बेटा आप सभी? यस मैम। ओके, प्रीति यहीं पे है बेटा? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो करते हैं फिर। यस। अरे तुम वेट मत किया करो कि कोई और बच्चा यस बोल देगा, ठीक है? ऐसे सोचते हैं कि ठीक है और बच्चे कंफर्मेशन दे देंगे हम, मतलब फिर सब बच्चे यही सोचते हैं, ठीक है। अब आ जाता है बेटा, एक तो हो गया अल्कोहल फिनोल के अंदर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। एक टेस्ट आता है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। एक टेस्ट तो आप सबको पता है, ठीक है, मेरे को कोई भी बताएगा, एक हैंड रेज करो बेटा, कौन बताएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना है। तो एक टेस्ट कौन सा हो सकता है, मतलब जो हमने किया है पहले, मैं उसका नाम यहाँ पे लिखने वाली हूँ। कौन सा टेस्ट है जो हम करते थे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए? हमने एल्काइल हैलाइड में भी किया है, अल्कोहल्स में भी किया है। मैम लुकास टेस्ट। वेरी गुड, शाबाश, लुकास टेस्ट। हाँ जतिन, नेक्स्ट आपसे पूछूंगी जतिन में। ठीक है, लुकास टेस्ट, वेरी गुड। लुकास टेस्ट, एक तो लुकास टेस्ट बेटा मैं दोबारा से नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको 2 बार करा चुकी हूँ मैं, ये थर्ड टाइम है। ठीक है, जब आप लिखोगे तो आप यहाँ भी लिख लेना, लुकास टेस्ट की वो रिएक्शंस लिख लेना, मैं दोबारा से नहीं करवा रही। एक टेस्ट और है बेटा जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को, अच्छा इसमें क्या था, इसमें क्या होता है, टर्बिडिटी या तो आती ही नहीं है या लॉन्ग टाइम के बाद आती है, ऐसे बोलते हैं, हीटिंग करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। इसमें टर्बिडिटी आ जाती है आफ्टर 5 मिनट्स, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, कंक्लूजन पे आ जाते हैं ना। टर्सरी वाले में क्या क्या होता है, इमीडिएटली, इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स। ठीक है, ये थे रिजल्ट उसके, टर्बिडिटी अपीयर्स। और लुकास रिएजेंट क्या होता है हमारा, ZnCl2 और HCl का कॉम्बिनेशन, एनहाइड्रस ZnCl2 और हमारा HCl का कॉम्बिनेशन, ये वाला बोला जाता है बेटा लुकास टेस्ट में। ठीक है, अब दूसरे वाला एक टेस्ट और कराया था बेटा, अब ये वाला टेस्ट जिसको ध्यान आ रहा है वो बता दो, कल वाली क्लास में किया था शायद, हम कल वाली क्लास में किया था। बताओ, मैंने बोला था कि देखो प्राइमरी में, वहां पे ना प्राइमरी के लिए बन रहा था एल्डिहाइड, सेकेंडरी में बन रहा था कीटोन, और टर्सरी वाले में बन रहा था एल्कीन। तो बताओ कौन से वाला टेस्ट, रिएक्शन विद कॉपर। कौन से वाला, रिएक्शन विद कॉपर, वेरी गुड, शाबाश जतिन, रिएक्शन विद हीटेड कॉपर। ठीक है, रिएक्शन विद हीटेड कॉपर, ये वाला भी कर चुके हो बेटा। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, तीनों में अलग अलग रिजल्ट थे, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन बन रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक थर्ड टेस्ट हम करने वाले हैं, ये दोनों टेस्ट हमारे हो चुके थे। ठीक है, तो आप वहां से लिख लेना इनको। थर्ड टेस्ट होता है बेटा हमारा जो करते हैं हम, वो होता है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर, मेयर टेस्ट। ये अब ये थर्ड टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट, इसको हम करने वाले हैं अब क्लास के अंदर। ठीक है, तो थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे अभी।
देखो बेटा, विक्टर मियर टेस्ट तीनों के लिए अलग होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के लिए। इसमें विक्टर मियर टेस्ट, सपोज करिए मेरे पास एक एक है प्राइमरी अल्कोहल, जैसे प्राइमरी अल्कोहल कोई भी ले लिया, जैसे मैंने CH3CH2OH ले लिया, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा ले लिया मैंने, ये प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा लिया है मैंने सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और एक लिया है मैंने टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल यानी CH3 और OH। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो बेटा, दो जिससे OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर, मतलब दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल क्या हो जाएगा? CH3 CH3 और ये क्या हो गया हमारा टर्सरी अल्कोहल। कोई जरूरत नहीं है बेटा, मतलब ये कि भाई एल्काइल ही मतलब मिथाइल ही लगाओगे आप। यहाँ पे R ग्रुप लगा के रिप्रेजेंट करके और तब भी करके दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वेक्टर मियर टेस्ट में क्या होता है। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, OH हटा के अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ठीक है, I2 और फॉस्फोरस। मैंने बताया था रेड फॉस्फोरस और HI होता है तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, लेकिन ये I2 है। ये मैंने लास्ट उसमें समझाया था बेटा, इसका बड़ा ध्यान रखना है। तो क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि मैम रेड फॉस्फोरस आ गया या फॉस्फोरस आ गया, तो उनको इस फॉस्फोरस से ये याद करने की आदत हो जाती है कि हाइड्रोकार्बन में बदल देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं नहीं, वो HI रेड फॉस्फोरस किसके साथ होता है बेटा? HI के साथ होता है ना, जो आपने ग्लूकोज वाले में पढ़ा था वो वाला होता है बेटा, वो हाइड्रोकार्बन में बदलता है। यहाँ पे क्या है, I2 हमने लिया है फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। तो फॉस्फोरस प्लस I2 जब हमने डाला तो क्या हो जाएगा, OH हट के आयोडीन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा CH3CH2I। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंपल यही वाला हमने फॉस्फोरस प्लस I2 को यूज किया है, तो क्या हो जाएगा CH3। अच्छा, मैं इसको है ना ऐसे अगर ये लिख दूं पूरा कंडेंस्ड फॉर्म में बेटा, ठीक है, CH और क्या लगा दिया मैंने, I लगा दिया। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस प्लस I2, तो क्या हो जाएगा हमारा CH। अच्छा, इकट्ठा लिखते हैं पूरा, CH3 का थ्राइस और क्या हो जाएगा, I हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या किया है, OH हटाया, आयोडीन लगा दिया, OH हटाया, आयोडीन लगा दिया, OH हटाया, हमने आयोडीन। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमने अल्काइल हैलाइड बना दिया। ठीक है, फिर आपने ये रिएक्शंस की थी ना, तब आपको याद होगा आपने AgNO2 जो सिल्वर नाइट्राइट वाली जो रिएक्शन है वो हमने की थी। ठीक है, AgNO2, और यहाँ पे भी क्या किया हमने, AgNO2 को क्या किया है, यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाएगा, I हट के क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा हमारा। तो क्या है, CH3CH2 और हमारा यहाँ पे बनेगा NO2। यहाँ पे क्या बनेगा, वही CH3 का ट्वाइस CHNO2, और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, CH3 का थ्राइस C, और क्या हो जाएगा हमारा NO2। यस, इधर है ये वाला, ध्यान से देखो। देखो ये वाले में कुछ नहीं किया है, जो आप पहले कर चुके हो वही वाली चीजें की है हमने। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो जो जरूरी है बेटा। ठीक है, अब जो ये हमारा जो नाइट्राइट ग्रुप है ना, ठीक है, ये हमने लगा दिया है। ये सिंपल रिएक्शंस है जो अभी तक हमने की हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको ध्यान से देखना है। यस, इधर देखो, एक मिनट थोड़ा सा देखो। अब यहाँ पे हमने जो यूज करना है वो करना है HNO2। देखो, हम करते थे HNO2, नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं बेटा हम, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड।
हमने ये वाला यूज करना है। नाइट्रस एसिड को अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के ऐसे लिख लूं, HONO, ठीक है, हो नो, ठीक है, ओह नो नी ठीक है, ओहो नो, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा याद करने के लिए, ठीक है, ताकि इसको हम रिएक्ट करा पाए, ठीक है। तो HONO, ये नाइट्रस एसिड है। यहाँ पे भी हमने HONO, HNO2 को लिख लो, इसी को एक ही बात है बेटा, ये थोड़ा सा समझाने के लिए, HONO, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये फर्स्ट वाला है हमारा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, वॉट इनमें ना वाटर का रिमूवल कराना है हमें, हमें क्या कराना है, वाटर का रिमूवल कराना है। तो जो इसके दो हाइड्रोजन है और इसका एक ऑक्सीजन बेटा, ठीक है, देखो ये वाला, ठीक है, तो ये वाला, ये ऑक्सीजन और एक, ये क्या होगा, H2, ये बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3C, और ये NO2, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, वो दो बॉन्ड बना रहा है, NOH, ये बड़ा ध्यान से देखना है। अब देखो इस वाले में, यहाँ पे भी दोबारा से वही करना है तुम्हें, क्या करना है, वाटर बाहर निकालना है। तो H यहाँ से, देखो H यहाँ से और OH यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट बना, वो बना CH3 का ट्वाइस, ये दो है, ठीक है, CH3 का ट्वाइस, और यहाँ पे NO2, और यहाँ पे बन गया बेटा हमारा जो ये वाला जो बन रहा है वो है N, क्योंकि एक H निकला है ना, तो एक बॉन्ड बताएंगे बेटा, यहाँ पे दो H निकले थे तो दो बॉन्ड बने थे, ध्यान रखना। और यहाँ पे NO, ठीक है, ये वाला हो गया। और थर्ड वाले में नो रिएक्शन, थर्ड वाले में क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई भी नो हाइड्रोजन, ठीक है, नो हाइड्रोजन। तो अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन इससे आगे नहीं होती है। तो यहां तक ध्यान रखना है। पहले क्या किया, हमने आयोडीन लगाया है उसमें, फिर हमने क्या किया, NO2 ग्रुप लगा दिया, और फिर हमने, ये आता है मेन स्टेप आता है हमारा, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराया। यहाँ पे भी नाइट्रस, प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रस एसिड के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड, ये जो बना है इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोलिक एसिड। ये जो बना है इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोलिक एसिड, सूडो नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या हुआ है, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, नाइट्रोलिक एसिड, और यहाँ पे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा, जैसे ही NaOH डालते हो, यहाँ पे क्या डालते हो बेटा, NaOH। अच्छा ये पेज का साइज थोड़ा सा जूम करते हैं बेटा इसको, यस, इधर देखो बेटा, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे डालते हैं बेटा NaOH, NaOH। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया ना, ना, थोड़ा सा ज्यादा छोटा ही हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लो बेटा यहाँ से, फिर अब दोबारा से सेटिंग करनी, ठीक है। यहाँ पे भी NaOH यूज करते हैं, यहाँ पे भी NaOH करते हैं, और जैसे ही NaOH करते हैं तो यहाँ पे आता है रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर अपीयर होगा बेटा, बस ये याद रख लेना, रेड कलर। इसमें आएगा ब्लू कलर, ब्लू कलर, और ये रहेगा कलरलेस, ये रहेगा अगर इस वाले में, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन हुई ही नहीं, तो यहाँ पे रहेगा कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, प्राइमरी क्या देगा, रेड कलर, ठीक है, सेकेंडरी क्या देगा, ब्लू कलर, और थर्ड क्या होगा, कलरलेस। तो ऐसे याद कराते हैं ना सभी टीचर्स, RBC, ठीक है, रेड कलर, ब्लू कलर,
और कलरलेस। तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ रेड कलर, ब्लू कलर, सेकेंडरी के साथ और टर्सरी के साथ क्या हो जाएगा, कलरलेस रहेगा। ठीक है। और इसके साथ जो होता है वो क्या, ये यहाँ पे क्यों हो गया बेटा रेड कलर क्यों आ गया, क्योंकि ये H पॉजिटिव जो था ना, ये वाला H, ठीक है, ये वाला OH, तो ये Na वहां पे जाके अटैच हो जाता है, तो ये वाली बात है, मतलब वो एसिड बेस वाला कंसेप्ट बन जाता है यहाँ पे। चलो ठीक है, इतना नहीं लिखना है, बस इतना याद कर लेना कि NaOH के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेड कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो ये हो गया हमारा विक्टर मियर टेस्ट। ठीक है। तो हमने अ, 3 टेस्ट पढ़े हैं। एक तो होता है हीटेड लुकास टेस्ट, ठीक है। सेकंड था हमारा बेटा कॉपर वाला टेस्ट, यानी हीटेड कॉपर टेस्ट, ठीक है। और थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वेक्टर मियर, क्योंकि इसमें कलर फॉर्मेशन आ रही है और अलग से डिस्टिंग्विश हो जाएगा हमारा वेक्टर मियर। या तो लुकास टेस्ट से भी पूछ लेते हैं मतलब, लेकिन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर मियर टेस्ट। ठीक है। अब बताएंगे, कर लोगे बेटा यहाँ तक का? नोट्स में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने कराया है, तुम्हें अभी लिखवाया है, तो कर लोगे बेटा? यस कर मैम। लें। ठीक है, ठीक है, ओके। अरे थम्स अप दे सकते हो अगर बोलने में ये लगे ना कि भाई ठीक है, अ, तो आप मतलब इमोजीज यूज कर सकते हो या कुछ ऐसे बोलो। ठीक है। यस, वेरी गुड बेटा। हर्षिता कहाँ है? हर्षिता, सपना, रेणुका, क्लास में हो बेटा? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। यस मैम। ठीक है। सपना कहाँ गई? सपना यही है क्लास में? यस। अच्छा चलो कोई नहीं, ये ले लेना बेटा हर्षिता, और प्रीति या फिर जतिन, तीनों ही ले लो। मतलब तुम वो ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लास की अटेंडेंस हो जाएगी, फिर मेरे पास भेज देना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ईथर स्टार्ट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया है हमारा अल्कोहल फिनोल्स वाला। ओके, अब आ जाते हैं बेटा ईथर्स। ठीक है, नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है, ईथर। ठीक है। ईथर क्या होते हैं? अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ROR, ये वाला जो ग्रुप होता है उसको हम ईथर बोलते हैं बेटा। ठीक है। और इनकी नेमिंग हम पहले ही करा चुके हैं, बॉन्ड वगैरह के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। यहाँ से हम आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशंस के बारे में। ठीक है, प्रिपरेशंस से, प्रिपरेशंस यानी कि ईथर्स को कैसे प्रिपेयर कराया जाता है। तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट तो देखो, ऐसा नहीं है ईथर्स को हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। ईथर के बारे में बेटा जितनी भी वो थे ना नेमिंग वगैरह, वो हम पहले करा चुके हैं। ठीक है। एक बार थोड़ा सा अगर देखना है तो आप जाके वहां पे एक बार चेक कर सकते हो, पिछले अल्कोहल जब स्टार्ट किया था वहां पे। ठीक है। तो नेमिंग वगैरह नहीं आए तो वहां से नहीं आएगी, दोबारा बता देंगे। ठीक है, हम प्रिपरेशन से आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड होता है बेटा जो अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। और अल्कोहल से प्रिपेयर कराने का सबसे एक मेथड तो हमने यूज किया था, सबसे पहले जो हमने किया था, बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 को हमने यूज कर किया था। याद होगा, नहीं ध्यान है, दोबारा से बता देती हूँ। CS, मान लीजिए हमने कोई भी अल्कोहल लिया, CH3CH2OH। ठीक है। अगर मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, और सपोज करिए मैंने जो टेम्परेचर रखा है वो रखा है 433 से 443 केल्विन। ठीक है। तो मैंने बताया था यहाँ पे तो बनेगी, टेम्परेचर हाई हो गया, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, OH यहाँ से और H यहाँ से, डिहाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म भी कराया था हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये कौन सा है हमारा, डिहाइड्रेशन, इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और इसका मैकेनिज्म भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसी के अंदर सपोज करिए CH3CH2OH, और हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, लेकिन ये हमने टेम्परेचर 433 से कम रखा,
ठीक है, जनरली जो लिखा होता है वो लिखा होता है 413 केल्विन, इतना टेम्परेचर रखा। तो हमारा क्या बनता है बेटा, ईथर्स की फॉर्मेशन होती है। तो याद रखना, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो एल्कीन की फॉर्मेशन, और अगर टेम्परेचर लो होता है तो ईथर्स की फॉर्मेशन होती है। तो ओ एच यहाँ से, सॉरी एच यहाँ से, ओ एच यहाँ से, मतलब कौन से वाले का भी ओ एच ले लो, ये नहीं मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ईथर्स की फॉर्मेशन होती है, CH3 CH2O CH2CH3। ठीक है, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। अब हमें करना है ये वाला। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट, अभी टाइम ओवर होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से इसकी, इसका जो मैकेनिज्म है यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसका मैकेनिज्म पहले कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा SN2 मैकेनिज्म, इस वाले में कौन सा मैकेनिज्म आएगा हमारा, SN2 मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके मैकेनिज्म से ही स्टार्टिंग करेंगे, ये वाली चीजें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज टाइम हो गया है, कर लोगे सभी, नोट्स प्रॉपर बना लेना बेटा।